नमस्कार साथियों। तो आज हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पुण्यतिथि है। तो आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इसलिए याद कर रहे हैं कि इनका निधन हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। 19 अगस्त 1907 को जन्मे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई उच्च संस्थानों में शिक्षण प्रदान किया था। शांति निकेतन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण तो दिया ही दिया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। इनकी रचनाओं में विशेषकर व्यंग्य, उपन्यास, आलोचना ये सब शामिल थे। ये एक बहुत बड़े निबंधकार भी थे। इनकी कुछ रचनाओं में जैसे अशोक के फूल उनका एक निबंध है जिसमें उन्होंने प्राचीन व्यवस्था की क्षति होने वाले या नुकसान के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बाणभट्ट के भी बारे में लिखा है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो उस समय हर्ष के बारे में आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास को साहित्यिक रूप प्रदान किया। 1973 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व रचना के लिखने के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। साथ ही उनकी रचनाओं में था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या निराश हुआ जाए। इन सभी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने मानव व्यवहार के बारे में और मानव एक चिंतनशील प्राणी है इसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से विवेचना किया है। साथ ही साथ वो ट्रेडिशन को लेकर के, रूढ़ियों को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विधि विधान किस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। लेकिन वे बहुत ज़्यादा आसक्त भी नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे कि एक कवि या रचनाकार जब मुक्त छंद के रूप में लिखे, खुले विचार के रूप में लिखे, तभी वो असली कवि और रचनाकार होता है। उन्होंने अपने लेखन में कभी भी जड़ता का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अनुसंधान पर बहुत व्यापक बल दिया। तो ये थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी पुण्यतिथि पर उन्हें असंख्य नमन एवं श्रद्धांजलि।